हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 9वां वीडियो है जिसमें हम लोग इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 8 वीडियो और डाला था जिसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए थे। जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, पिछले साल का क्वेश्चन था, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो उन सब क्वेश्चन को कर रहे थे और आप विश्वास भी रखिए एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप हमारा ये 500 वाला सीरीज़ को देख लेते हैं तो। ठीक है, इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक बच्चा का प्यारा प्यारा कमेंट आया था कि बहुत बढ़िया सर, ठीक है, पर कुछ लंबा क्लास चाहिए। तो लंबा क्लास अभी देखिए बाबू, अभी लंबा क्लास आपके करने का समय नहीं है। कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आशा है आप समझ जाएंगे। अभी लंबा क्लास करने का समय नहीं है, अभी आपका समय है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने का, बुक कंप्लीट करने का। ठीक है, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने का समय नहीं है। अभी बुक कंप्लीट कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। आपके पास मैथ है, आपके पास साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इन सब सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्या है बाबू, ऑब्जेक्टिव में आगे जो है ना भविष्य में एक दिन में 2-2 ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। तो आप विश्वास रखिए अभी, लेकिन इसका समय नहीं है उतना ऑब्जेक्टिव पढ़ने का, तो अभी आराम से पढ़िए। अभी यदि आप लोग रट लेंगे ना, मान लीजिए 1000 ऑब्जेक्टिव अभी रट भी लिए ना, तो अभी आपका एग्जाम जो है 8 महीना दूर है। 8 महीना तक आप 1000 ऑब्जेक्टिव में आपका 50, 60, 100 ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद आप लोग भूल जाएंगे। हमने भी पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, हमको पता है। ठीक है, तो आप सर दर्द अपना मत लीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो है टेंशन मत लीजिए, आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो उसके बाद जियोग्राफी शुरू किए थे, तो 50 क्वेश्चन उसका भी कर लिए थे। 51वां क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। वन का विस्तार कितना है, तो वन रिपोर्ट आया था। ठीक है, तो उसमें भारत में पता चला था कि कितना % धरती पर जो है वन है, जंगल है। तो कितना % है, तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, अभी जंगल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार क्या है। मैग्रोव्स क्या है पता है, मैग्रोव वन है। ठीक है, जंगल है, जंगल का नाम है मैग्रोव। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ में, तो सुंदरवन में। सुंदरवन मतलब भैया देखिए आप, ये भारत का मैप है भारत का मैप, तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल आता है, इसी बांग्लादेश है, यहीं पर सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, तो यहीं पर जो है ना मैग्रोव वन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन। चलिए चौथा नहीं, यही 3 को हम बताइए, यही 3 को में आंसर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11, 22, 55 या फिर 106। तो देखिए आपका बुक में मतलब जो क्वेश्चन बैंक था उसमें पहले के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ था आपका 99 गो। ठीक है, लेकिन 99 गो जो है नहीं है, अब बढ़ करके 106 हो गया है। पहले 99 था लेकिन अब बढ़ करके 106 हो गया है। ठीक है, 7 को बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतियों की कितनी प्रजाति के लुप्त होने का खतरा है। मतलब वनस्पति पेड़ पौधा का कितना ऐसा प्रजाति है जो लुप्त हो सकता है। ठीक है, 15, 150, 1500 या फिर 15,000, कितना प्रजाति ऐसा है जो लुप्त हो सकता है, यही आपको बताना है। तो देखिए 1500 प्रजाति ऐसा है जो लुप्त होने के कगार पर है, लुप्त होने का खतरा उस पर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं। भारत में तो कितना प्रकार का वन मिलता है, या समझ लीजिए भारत का वन को कितना प्रकार का क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो वन है उसको 5 क्षेत्र में बांटा गया, वन क्षेत्र में बांटा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंदन के वन कहाँ पाया जाता है। कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। वही पुष्पाराज वाला चंदन। ठीक है, तो इसका जंगल कहाँ पाया जाता है, तो इसका जंगल राजस्थान में। राजस्थान में भैया जंगल कहाँ से आया है, राजस्थान में जंगल है, राजस्थान में रेगिस्तान है, रेत है, तो इधर होगा नहीं। आंध्र प्रदेश, केरल तो भैया यहाँ पर है, केरल यहाँ पर जंगल कहाँ से आया, यहाँ पर समुद्र किनारे नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो है उसमें चंदन का वन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वन किस प्रकार की संपत्ति है। नवीकरणीय है, राष्ट्रीय है, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वन का बात करें बाबू, तो यदि एक बार जंगल लगा दिया जाए, उसको काट दिया जाए, फिर वहाँ पेड़ उग सकता है कि नहीं उग सकता है, उग सकता है। तो वन नवीकरणीय तो है, लेकिन राष्ट्र का संपत्ति है, अपना देश का संपत्ति है, राष्ट्र का संपत्ति है, तो राष्ट्रीय भी है, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। मतलब किस खनिज से उद्योग बनता है, उद्योग का जन्म होता है, यही बताना है। तो जब तक भैया लोहा नहीं रहेगा तो कोई उद्योग ही नहीं लग पाएगा, कोई औजारे नहीं बन पाएगा, तो लोहा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा लोहा किस राज्य में उत्पादन होता है, उसका किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोहा निकाला जाता है? तो झारखंड से सबसे ज़्यादा लोहा निकाला जाता है, ठीक है, अपना पड़ोसी राज्य झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम का अयस्क बोल दीजिए या फिर एल्युमिनियम किससे बनता है ये समझ लीजिए। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका केमिस्ट्री में भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? यदि आप लोग अगर अभी जाके गूगल से पूछेंगे तो 6 kg जब हम लोग मैग्नीज लेंगे उससे 1 टन इस्पात बनेगा, ठीक है। लेकिन आपका बुक में आंसर 10 kg दिया हुआ है, तो 10 kg ही मारेंगे। एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद भी 10 kg ही इसका आंसर निकला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सबसे प्रमुख कच्चा माल सीमेंट उद्योग का क्या है? तो सीमेंट उद्योग का भैया चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, परमाणु या फिर ईंधन? तो पायराइट की बात करें तो ये भैया धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? अभी देखिए इसके पहले हम लोग जस्ट ऐसा क्वेश्चन किए थे, किसका चूना पत्थर कच्चा माल है? तो सीमेंट का था, तो सीमेंट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? कौन जो है किसमें लोहा पाया जाता है? लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर कौन है? तो लौहयुक्त खनिज है मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? धात्विक खनिज नहीं है। तो भैया हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े थे कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट अधातु है, और अपवाद क्या चीज़ का है? तो इसमें विद्युत चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधातु कौन है? ग्रेफाइट। अधात्विक खनिज भी वही होगा। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैग्नीज, टीन या फिर लौह अयस्क? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्पादन मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा भैया कि पेड़ पौधा लगाए, फसल लगा दी, उसमें मैग्नीज फट गया, उसको काट ली, ऐसा उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन मतलब ज़मीन के अंदर से कौन ज़्यादा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ उत्पादन का मतलब ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितना प्रकार का खनिज पाया जाता है? 100 या बोल सकते हैं 100 से ज़्यादा भी बोल सकते हैं। तो 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, क्या स्थान है भारत का? तो भारत का दूसरा स्थान है। पूरे वर्ल्ड में भारत का मैग्नीज उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? या फिर बिहार झारखंड में कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80% उत्पादन जो है देश का वो बिहार झारखंड में हो जाता है। कितना? 80% उत्पादन बिहार झारखंड में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन? तो आपको बताना है कि जो है देश में तांबा का कुल कितना भंडार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टान में खनिज का जमाव परतों में होता है? परसों नहीं होना चाहिए, परतों होना चाहिए, ठीक है। परतों में किस प्रकार के चट्टान में खनिज का जमाव होता है? तो अवसादी चट्टान, इसी को हम लोग परतदार चट्टान भी बोलते हैं। परतदार चट्टान में खनिज का जमाव परत में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा मतलब उसमें उस समझ उसका रंग काला होता है, ठीक है, यही समझ लीजिए सीधा सीधा। तो मैग्नेटाइट को काला लोहा बोला जाता है। इसमें आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बनाने में किसका उपयोग होता है? तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन ना कहने का बात नहीं। टंगस्टन का उपयोग होता है, केमिस्ट्री में पढ़े थे, फिजिक्स में भी पढ़े थे। बल्ब का जो बना होता है फिलामेंट ये वाला, ये क्या चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नहीं। अगला क्वेश्चन, किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है? अब जो वायुयान मतलब हवाई जहाज बनाने में किसका उपयोग होता है? एल्युमिनियम का उपयोग होता है, सब कोई जानता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? कौन लोहा का अयस्क नहीं है भैया? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या चीज़ का है? एंथ्रासाइट कोयला का अयस्क है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? मतलब इस सब खनिज में से कौन ऐसा है जिसको भारत बाहर विदेश नहीं भेजता है, ठीक है। व्यापार उसका नहीं करता है, उसको बाहर विदेश नहीं भेजता है। तो गंधक जो है, गंधक को भारत जो है विदेश नहीं भेजता है, व्यापार इसका नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? तो देखिए बाबू, अभी हम लोग पढ़े तांबा हो गया, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन, इस समय कौन है जो ज़्यादा ताप पर भी नहीं गलेगा? तो बिजली का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन में कितनों ताप दे दीजिए लाल हो जाएगा, इतना लाल हो जाता है कि रोशनी देने लगता है, लेकिन गलता नहीं, गल नहीं पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, ग्रेनाइट किस प्रकार का अयस्क है? तो ग्रेनाइट अग्नि चट्टान से बनता है। अब अग्नि चट्टान कैसे बनता है? तो ज्वालामुखी फटता है, उससे लावा निकलता है, वही लावा जम करके अग्नि चट्टान बन जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन किए। तो बच्चा आपने बोला था क्वेश्चन कुछ आगे बढ़ाइए, तो हम लोग 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिए, 30 क्वेश्चन कर लिए। आगे के वीडियो में हम और क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था थोड़ा थोड़ा वो पढ़ते हुए चलेंगे। आप इसका PDF जाके डाउनलोड करेंगे, PDF से इसका रिवाइज करेंगे। पहले वाला जो PDF आप डाउनलोड कर लिए हैं उसका भी रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद होते चलेगा और 500 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, आपके पास नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो 2-3 बार रिवाइज करते रहिएगा। आशा है आज का जो हम आपको समझाने का कोशिश किए थे वो आपको समझ में भी आया होगा और जो क्वेश्चन बताए वो भी थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। बाकी आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक मैथ तो है नहीं कि ट्रिक बता दें कि इसको इस तरह सॉल्व कीजिए। मैथ में बहुत सारा ट्रिक है, जब मैथ का वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें ट्रिक का भरमार लगा देंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिक है। ठीक है, तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हो सके तो कमेंट कर देंगे। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका PDF डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और PDF को रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।